हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरा पर्सनली बहुत लोएस्ट पॉइंट है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि एक चीटेड वाली फीलिंग होती है ना, वो तो काफ़ी टाइम से आ ही रही थी। दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। लेकिन मैं किस तरह से कितना एक्सप्लेन करूं यार, एक बार के बाद में आदमी बायस लगने लगता है कि ही इज जेलस ऑफ समथिंग और ही इज डूइंग समथिंग फॉर फेम और नेम और वॉट एवर इट इज। लेकिन नहीं है। आप जो बच्चे लोग भी इनका चैनल देख रहे हो उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बॉस, दीज पीपल आर सोल्ड आउट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी। इनका कोई धर्म कोई दीन ईमान नहीं बचा है। किसी की भी बात कर लो, किसी का भी नाम उठा लो, जितने बड़े नंबर्स हैं उतने बड़े ये फ्रॉड है, जिसमें हमारे प्यारे एल्वेश भाई भी आते हैं, फुकरा इंसान भी आते हैं, एंड मेनी मोर क्रिएटर लाइक दिस। और इन लोगों पे अगर आप 1% का भी अगर आप फेथ करते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये लोग आपको धोखा देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। आज की वीडियो में बेसिकली मैं इस बारे में बात करने आया हूं कि ये लोग एक मिस्ट्री बॉक्स का जाल बुन रहे हैं, और ये मुझे अब समझ में आया कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। आज आप मिस्ट्री बॉक्स का किसी भी चैनल पे देख लो, उसके डेफिनेटली 2-3 वीडियोस उसके चैनल पे मिल जाएंगे। और जो भी क्रिएटर्स ये बना रहे हैं, आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट इट कि आप उनसे ये चीज कह सको, कन्फ्रंट कर सको कि आपको कितना प्रॉफिट इस चीज से मिला है और क्यों मिलेगा। पहली बात तो बिजनेस का मॉडल समझो कि एक डब्बे आपको जो कि पता भी नहीं है कि उसके अंदर क्या आ रहा है, आप उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप पे कर रहे हो, और उसके बाद में उसकी मर्जी, वो कुछ भी दे सकता है। अगर कोई ब्रांड प्रमोशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, मामा अर्थ, वाओ व्हाट अ ग्रेट नेम, ग्रेट प्रोडक्ट, सबने भाई सब उसके प्रमोशन किए। आज वो कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जितना बिकना था वो बिक गया, और जो पैसा कमाने वाले थे वो पैसा कमा के चले गए, और जिनका डैमेज होना था वो बेचारे रो रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं। दैट इज इट। हाई बॉक्स करके ये एक ऐप है या वेबसाइट है, वट एवर इट इज, ये कुछ कस्टम मेड्स बॉक्स इनके घर पे भेजते हैं, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के घर पे। और उसके बाद में ये भाई साहब जो कि ऐसे ऐसे लफड़े करते हैं, ऐसे ऐसे अप्रैल फूल के वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटरीज बना करके फेक, जिसकी हद तक नहीं है, वो लोग ये वीडियोस प्रेजेंट करते हैं। तो इनसे लॉयल्टी की उम्मीद तो भाई साहब अगर आप रख रहे हो तो आपसे बड़ा महान आदमी कोई नहीं। और एक भी नहीं, दो दो वीडियोस आ रही। कल सौरभ जोशी की भी चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड हो गए रिगार्डिंग, ओह माय गॉड, मिस्ट्री बॉक्स। उसके अंदर निकलता क्या है, चलो लेट्स जस्ट एनालाइज दिस। PS5 निकल रहे हैं, आईफोन निकल रहे हैं, हेडफोन निकल रहे हैं, और मेनी मोर एक्सपेंसिव स्टफ। उसको देख करके आप एक गेस करोगे यार चलो खेल ही ले। और फैंटेसी आपको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं, तो आप लोगों से कहाँ ही लॉयल्टी की आदमी एक्सपेक्टेशन करेगा। और एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भैया सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप मेरे को दे दो, एक डब्बा आपके घर पे भिजवा देंगे, और बाद में आपका लक है। डेफिनेटली वो अगर इन यूट्यूबर्स के घर पे डब्बा भिजवा रहे हैं तो अपने हिसाब से पैक करके अपनी जो चीज उनमें डालना चाह रहे हैं, और जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे, वेदर वो पैसे के लिए हो या फिर इन एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट जो भी वो अपने बॉक्सेस में डलवा रहे हैं, दैट इज इट। सीधा सा गेम यही है। और भाई साहब इन पे व्यूज भी आ रहे हैं, वहां से पैसे बना रहे हैं, जो उस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं उससे पैसे ले रहे हैं, या फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स और वो ले रहे हैं, और उसके बाद में गांड किसकी मार रहे हैं? आपकी महोदय, आपकी। इनके फैंस, वाओ, अविश भाई, सौरभ भाई, पुकरा भाई। और ये लोग किसकी मार रहे हैं? लिटरली फेयर थिंग। मैं इस बारे में और ज्यादा डिपिक नहीं करना चाहता, बट ऑनेस्ट नोट पे आप खुद इस चीज के बारे में एक बार सोच के देखो कि किसी भी कंपनी का क्या फायदा हो सकता है कि आप 1,000 रुपए का बॉक्स आप उससे भगाओ और उसके बदले में आपको वो 1,500 की चीज दे रहे हैं या 2,000 की चीज दे रहे हैं। देयर इज नो सेंस। इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इसमें कोई टेक्टिक नहीं है। इसमें सीधा सा बिजनेस स्कैम यही है कि आप एक फेमस फेस को ढूंढो, उस फेमस फेस को बोलो कि भैया हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं, या तो आप पैसे ले लो या फिर सर्टेन गिफ्ट्स ले लो जो भी आपको चाहिए, और उस बेसिस पे हम आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद में आप उस पर वीडियो बनाना, और उस पर जो बच्चे या लोग या बड़े या जो भी आएंगे वो हमारे से गिफ्ट लेंगे, उससे हम आपको जो पैसा दे रहे हैं उसकी रिकवरी भी कर लेंगे और अपना प्रॉफिट भी बना लेंगे। दैट इज इट। इतना सिंपल सा बिजनेस है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और इन इन्फ्लुएंसर्स को मैं स्पेशली टारगेट करना चाहता हूँ कि यू गाइज हैव फेथ ऑफ सो मेनी पीपल। जब नंबर्स अपने देखते हो सालों, पैसे गिनने के टाइम पे तुम सोचते नहीं हो, उन नंबर्स को देख करके थोड़ी सी भी शर्म आती है?
देश में वोटिंग्स चल रही हैं, लोग भाई साहब इतने वोट्स के लिए मर जाते हैं, उतने लोग तुम्हें वोट्स करके पता नहीं किस किस रियलिटी शो से जिता के लेके आते हैं, और उसके बाद में उनके साथ तुम करते क्या? थंबनेल देखिए एल्विश भाई, 30 लाख का प्राडा का। कौन चूतिया बैठा है इंटरनेट पे कि जो कि मिस्ट्री बॉक्स में जिसे आप 1000-2000 रुपए दो और उसके अंदर वो आईफोन, रोलेक्स, लुई विटॉन और पता नहीं क्या क्या भांग भूसड़ा भर के दे दे। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन लिटरली दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और फुकरा भाई ने तो भाई साहब हद पार कर रखी है, कितने ही अनबॉक्सिंग कर दिए इन्होंने, और कितना स्ट्रेट बिजनेस है। और क्या पता इन लोगों का कोई एंटाइटल्ड ही बिजनेस हो जिसमें इन लोगों का खुद का शेयर है। और डेफिनेटली उनके 24 मिलियन, 25 मिलियन, 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उनमें से एक आदमी एक डब्बे की एवरेज से भी अगर खरीदता है तो उनका प्रॉफिट तो वहां से भी बन जाता है। और भूख इतनी बढ़ गई है कि साला व्यूज के पैसे आने के बावजूद भी इन लोगों को ये स्कैम अपने ही फॉलोअर्स के साथ करना पड़ रहा है। वाओ, ग्रेट। और इसी तरह से गांड लगती है एक अच्छी पावर की। विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे डोंट गिव अ फक अबाउट इट। इसके बाद में रेस्ट क्या रहने कहने के लिए रह जाता है, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस द फैक्ट कि अगर आपको लगता है कि मिस्ट्री बॉक्स आर नॉट स्कैम, डील विद मी। मुझे लेके आओ किसी इंस्टाग्राम या यूट्यूबर्स के सामने और उनसे बोलो कि लाइव चिट चैट करते हैं, और फिर बाद में मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये स्कैम चल रहा है। कोई मुझे प्रूफ दे करके बता दे कि भैया ये लेने से आपको ये भी निकल के आ जाएगा। वाओ, लोग इसको ट्रेंड बना रहे हैं, और न जाने कितने बच्चे बेचारे अपनी सेविंग्स करके उस चीज़ को खरीद रहे हैं, और उसके अंदर से बाद में निकलेगा कभी झाड़ू, पोछा या वट एवर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है। डेफिनेटली दिस इज हाउ गोइंग टू बी अ बिजनेस, बट दिस इज स्कैम, प्योर स्कैम। और किसका फेस यूज कर रहे हो आप? पॉपुलर फेसेस का। और वो पॉपुलर भी चुतियाप करके ही हुए हैं, लेकिन वो चीज़ कोई नहीं देख रहा है। और लिटरली अगर आप उन लोगों के सब्सक्राइबर हो और अगर आप ये देख रहे हो, तो लिटरली अपने मन में सोच करके देखो कि व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड। लिटरली आई एम टेलिंग दिस नेम, सौरभ जोशी। चलो ठीक है, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट बाय हिज स्केचिंग स्किल्स, आई रेस्पेक्ट टू दैट, बट रादर देन चलो ठीक है फैमिली एंटरटेनमेंट, आई ऑल्सो अग्री विद दैट। वो बंदा और किसी तरह की फेक चीजें नहीं करता, बट दिस इज ऑल्सो अ फेक थिंग, सो हाउ कैन आई नॉट काउंट हिम। सेकेंड नंबर पे एल्विश भाई। ज्यादा गाली देने से है ना वीडियो में थोड़े से एरर्स आने लग जाते हैं या रेटिंग्स ऊपर नीचे चली जाती है, वरना ये समझ लो कि जितनी गालियां कॉपी पेस्ट करके भाई को दे देना। लिटरली ये आदमी भाई साहब कहीं नहीं रुक रहा, घर वाले आकर के टीवी पे रोके जा रहे हैं, वो बाद में बता रहे भैया गाड़ी भी घर की नहीं है, ये भी घर का नहीं है, वो भी घर का नहीं है, और उसके बाद में भी ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं। बहन, शर्म भी नहीं आ रही इन लोगों को, किसी तरह की कोई अपॉलॉजी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रही। पुरानी वीडियोस इनके उठा करके देख लो भाई साहब, कोई सेंस नहीं बन पा रहा है, फिर भी भाई साहब मस्त पैसा बना है। और ऊपर से भाई साहब शोशा बजा रहे हैं फुल ऑन। थर्ड नंबर पे भाई साहब फुकरा इंसान। मेजरली मैं इन लोगों को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ, इनके नंबर्स बहुत बड़े हैं और इन लोगों को होना चाहिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देयर फैंस और वट एवर द थिंग यू कॉल देम। वो भाई साहब तो डेली की डेली अनबॉक्स कर रहे हैं उनके चैनल पे। आई थिंक मैंने इतना नहीं गौर किया, लेकिन 10 से ज्यादा वीडियोस होंगी मिस्ट्री बॉक्स से रिलेटेड। तो जस्ट इमेजिन कि इन लोगों का पेट केवल व्यूज के पैसे से भी नहीं भर रहा है, जबकि मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महीने में मिलियंस में पैसे भी आ रहे हैं, फिर भी भाई साहब। और उसके बाद में भी ये कोई एक अच्छा कंटेंट बना करके किसी तरह का फ्रूटफुल मैसेज भी नहीं दे रहे, या किसी तरह की कोई चैरिटी करके हाँ नहीं, वो तो भैया मुश्किल, वो तुमसे नहीं हो पाई। तो इन लोगों को फॉलो करने से पहले थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो चीज प्रमोट कर रहे हैं उसको ध्यान से देखो। और आजकल भाई साहब रीजंस तो इतने अच्छे से निकल के आ जाते हैं ना कि देखो भैया वीडियो बनाने में इतना पैसा लगता है और इतना यहां से आ जा। चूतिया बनाना बंद करो बहन, प्लीज चूतिया बनाना बंद करो। एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू यूट्यूबर्स। और अगर मेरे को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ उनके कमेंट सेक्शन में बोलो, एंड दे विल टॉक टू मी एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू देम लाइव, जहां भी ऑन स्क्रीन। क्योंकि मुझे ये सब इसीलिए करना पड़ रहा है कि डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ विक्टिम। और जबकि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद उस चीज की बात भी बंद हो जाती है। बट ऑनेस्टली आई विल स्पीक टू यू, और जिस किसी से भी बात करनी करवा लो, दे आर डूइंग अ फकिंग स्कैम एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बैक स्टेप ऑन दिस। सीरियसली आई एम फेड अप ऑफ इट कि भाई साहब जब आपके पास अना अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है,
सब कुछ फेम मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, फिर भी आप लोगों को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। हम बाद में पॉलिटिशियंस पे जोक बनाते हैं, हम किसी और पे जोक बनाते हैं, या फिर हम किसी और रीजंस को लेके आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपने टाइम पे जब इनकी लगती है तब तो ये लेके आ जाते हैं कि हम तो गरीब घर से आए थे, हमारे पास तो ये था, हमने ऐसे शुरू किया था, हमने ये किया था। और अब आकर के तुमसे जितना करप्ट हो रखा है कोई नहीं हो रखा। लिटरली आई एम डन विद इट। और जो भी जेन्युइन कंटेंट बनता है उसके बारे में कोई बात करता है? नहीं। प्लीज, आप जिस किसी को भी फॉलो कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के फॉलो करो, और जिसको भी आप देख रहे हो सोच समझ के देखो, और वो जो एटलीस्ट बेच रहे हैं उस चीज को सोच समझ के खरीदो। दैट इज ऑल माई मैसेजेस। थैंक यू सो मच। स्टे अवेक, स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।